जो मिले लेकिन अभी ले लेना। तेरा काम कल को लौटा पानी में चंपा में छोड़ देता हूँ अब यहाँ पर पूजा हुआ है तभी छोड़ सकती है। हाँ लगेगा, इसमें लगेगा ठीक है। 1 घंटा के अंदर मंगाइए। चलिए इधर कथा में आ जाइए आप लोग। इतना होने के बाद भगवान आकर के कहते हैं कि हे प्रभु दीनानाथ, इस गरीब दीन भगवान पर ध्यान दीजिए। हमारा भी कल्याण करने की कामना से मैं आप गुजर किया हूँ। और एक उसी रास्ते एक साधु बनिया मिल जाता है, जो कि साधु बनिया के पास धन संपत्ति बहुत है, लेकिन उसके यहाँ एक संतान खाने वाला नहीं था। लेकिन साधु बनिया बहुत कंजूस था और लेकिन व्यापार के उद्देश्य से जा रहा था और वहीं पे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसके कानों में भगवान का शंख वादन सुनाई दिया। साधु बनिया मन में विचार किया कि लगता है कहीं पर भगवान की कथा हो रही है, वहां जाएंगे तो थोड़ा सा विश्राम भी कर लेंगे और भगवान का प्रसाद भी कर लेंगे। साधु बनिया गया और भगवान के चरण कमल में नतमस्तक होता है। भगवान से निज स्वार्थ मैंने अपना मनोरथ करने के लिए मांगता है कि हे प्रभु, आप हमें धन संपत्ति बहुत दी है, लेकिन हमारे घर में एक संतान नहीं है। आप हमें संतान दीजिए, मैं आपका पूजा अवश्य करूँगा। ऐसा संकल्प ले लें और प्रसाद आरती लेकर के बेचारे अपने गृह में आते, घर में आते हैं। उनकी पत्नी का नाम कलावती थी। कलावती अपनी पत्नी से प्यार से कहते हैं कि हे हमारी प्राण प्रिय, मैं आज एक उत्तमोत्तम व्रत के बारे में सुन करके आया हूँ, जिसको करने से मनोवांछित फल होता है। साधु बनिया अपनी पत्नी कलावती से कहता है कि आज मैं उत्तमोत्तम व्रत के बारे में सुन करके आया हूँ, जिससे कि हमको ऐसा भावना से हम पूजा करेंगे, भगवान हमको संतान की प्राप्ति अवश्य देंगे। और अपना प्रसाद लेकर के जो हाथ में था, उसी प्रसाद में से पति पत्नी दोनों ग्रहण करेंगे। भगवान की दयादृष्टि से कुछ ही दिनों में कलावती आनंदित गर्भवती होती है और 10वें महीने में एक अति निर्मल कन्या को जन्म देती है। जब कन्या जन्म लेती है या संतान कोई भी बालक, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं और करते हैं पंडित जी को। इसका ग्रह नक्षत्र क्या सतेशा में है कि नहीं है, इसका राशि का नाम क्या जाते हैं। तो पंडित जी आए, उसका नाम संस्कार, उसका नाम लीलावती। और पंडित जी आदमी कह दिए कि हे राजन, यह कोई साधारण कन्या के घर में जन्म नहीं लिया है, यह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। यह आपके घर में नित्य प्रतिदिन बढ़ेगी। इस प्रकार द्वितीया तृतीया चौथ पंचमी होती है, ठीक उसी प्रकार आपके घर में बढ़ेगी। पंडित जी सब बता के अपने घर को चले गए, दान दक्षिणा मिला चले गए। एक दिन जो है कलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली, स्वामी आपने जो संकल्प लिया कि जब हमारे घर में संतान की प्राप्ति होगी तो मैं आपका व्रत अवश्य करूंगी। वो साधु बनिया कहता है अपने पत्नी से, यही पत्नी तुम अत्यधिक चिंता मत करो, अभी तो हमारे घर में संतान जन्म ही लिया है, अब मैं इसको थोड़ा सप्ताह हो जाने दो तो मैं भगवान का पूजा करूंगा। साधु बनिया को कंजूस था और भगवान का पूजा नहीं किया। समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है कि कलावती अपनी सखी सहेली के साथ घर के आंगन में खेल रही थी। उस ग्राम के जो प्रजा थे, उस लड़की के ऊपर नजर पड़ जाती है। तो कहता है जाकर के साधु बनिया से, आप
आपकी इच्छा हो तो आपकी लड़की जो है बर्बाद नहीं कीजिएगा। आए शांति से बैठ गए। 1 घंटा समय और लूंगा, फिर खुलेगा तो कर देगा। मैं आपको साधु बनिया को लाख समझाया, लेकिन साधु बनिया अपने पत्नी को समझा करके शांत हो गया। आपके नारी ऐसी नहीं थी, आपकी नारी तो पति कमाता है, इतना सुनने के बाद साधु बनिया बेचारी शांत हो जाती है, सलामती, और अपने लड़की को जुआ होने का इंतजार करती है। और जब सखी सहेली के साथ खेल रही थी, फिर उसको जाकर के बोलता है साधु बनिया अपने पति से कि हे स्वामीनाथ, आप संकल्प लिए थे कि पूजा करूंगा, सत्ता भगवान का, क्यों नहीं इसकी पूजा कर लिया जाए। साधु बनिया बोला मैं इसकी विवाह की समझ करूं, और भगवान का आशीर्वाद से वह लड़की जो मिला के उसके पिता के प्रति रोने लगी। एक दिन उस लड़की का शादी और अपने ससुराल को चली जाती है। फिर एक दिन जो है लीलावती अपने स्वामी से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आपने जो संकल्प लिया था कि मैं अपने पुत्री के शादी के समय सत्यनारायण भगवान का पूजा करूंगा, क्यों मैं एक दिन अपने समस्त भाई बहनों को बुला करके सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लिया जाए। लेकिन साधु बनिया बोला कि अभी तो लड़की का शादी किया हूँ, मेरे हाथ में जो है कुछ अन्न धन नहीं है, भगवान का पूजा ऐसे होगा नहीं। भगवान को पूजा छोड़ दिया। अब पहले अकेले राजपाट में बैठा, अब ससुर दामाद दो हो गए, और धन द्रव्य ले करके अपने नगर से दूसरे नगर को चले जाते, इसलिए तो अपना व्यापार को बढ़ाने का। और इधर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि जाए दुराचारी पापी जीव, तुमको हमारा पूजन की सामग्री के लिए पैसा नहीं है और तुमको व्यापार करने के लिए पैसा है। तभी आप मन में विचार कर लीजिए कि भगवान के कार्य के लिए आप अगर पैसा नहीं दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पूजा पाठ का काम में आप अपना काम कर रहे हो, तो कहीं कहीं बाधा जरूर आती क्या हुआ आपके जीवन में। इसलिए आपको जो शक्ति हो, जो श्रद्धा, कोई जरूरी नहीं कि 10,000 दे, 5,000, मेरा नाम ब्लैक बोर्ड में लिखा है, 100 रुपया होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो कि दान लाखों दे देते हैं, दान पात्र में लगा लेते हैं, कोई नाम पता नहीं होता, और जो छोटा सिक्का पे 10-5,000 पूरा दाम मार्बल के टैक्स में नाम लिखा। ओ भाई कहाँ गया? प्रसाद 10,000 रुपया भगवान को दान। ओ भाई पूजा पूजा दे। भगवान को श्राप देते हैं, जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो वह तुम्हारा कार्य सफल नहीं होगा, जाओ। और जैसे ही दूसरे नगर में प्रवेश करते हैं, भगवान की दृष्टि से उस राजा के यहाँ, उस नगर के राजा के यहाँ उसी क्षण उसी समय आदमी चोरी हो जाती है। और जब चोरी होती तो क्या होता है? शोर शराबा होता है गाँव। क्या करना बता? लेकर के सब दौड़ने लगे। वो पता करना चाहोगे और ले जाकर के दिए और जाकर के राजा के सामने बोले, हे राजा, जो आपके यहाँ जो रात में चोरी हुआ है, ये ही दोनों आदमी चोरी किए, इनके पास राजा क्या होता है? राजा को तीनों ससुर का मन बोले कि मैं आपके यहाँ चोरी नहीं किया, ये सब मेरा सामान है। भगवान बोले नहीं। राजा बोला कि तुम चोर हो, साक्षी और भगवान को दृष्टि नहीं दिए थे, उसको अनेकों प्रकार से दंडित किया, हमारा पूछा और हाथ में हथकड़ी बेड़ी लगा करके उसको बंदी खाने में बंद कर दिया। और
प्राप्ति होती है। इधर लीलावती कलावती के घर में ऐसा समय आ गया कि खाने के लिए एक दाना खाना नहीं बचा और घर घर भिक्षा मांगने के लिए चली जाती है और भिक्षा मांगती है, उसी से अपना जीवन यापन करने लगती है, जीवन यापन करने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि आप प्रभु, एक समय कैसा था कि मैं इस नगर का रानी कहलाती थी, महलों में राज करती थी। आज मेरा ऐसा समय आ गया कि मैं एक दाना खाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ता है, तब मेरा जीवन यापन चलता है। तो भगवान से कहती है, हे प्रभु, आपने ऐसा समय क्यों दिखाया है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके कर देती है अब चली जाती है। एक दिन की बात है कि कलावती भिक्षा मांगते हुए अधिक रात्रि हो जाती है और उसी ने बार यहाँ घर पहुँच जाती है, जहाँ पे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। जब कोई भिखारी आ जाए तो उसको भिक्षा देना चाहिए, पूजा समय नहीं देना चाहिए, पूजा समय नहीं देना चाहिए। आप उनको बोले थोड़ा सा विश्राम कीजिए, भिक्षा की जगह आप भोजन प्रसाद ग्रहण कर कीजिए, ऐसा सब बोला। तो उस घर में जाती है कलावती, उस घर के जो नर नारी थी बोलते कि आपको प्रसाद भी खिलाऊंगा और आपको भिक्षा दूंगा, आप थोड़ा सा विश्राम करो, सब कुछ दूंगा, विश्राम। कथा श्रवण में उसको अधिक रात्रि बीत जाती है। जब वह अपने घर को जाती है, उसकी मम्मी होती है कलावती, अपने पुत्री को धिकारने लगती है। ऐसे भी आपके लड़के बच्चे हस्बैंड बाहर में रहते हैं, अधिक रात्रि उठ जाते हैं, काबू ठीक होते हैं। तो जब घर में लौटती है उसकी मम्मी कहती है, कभी इतनी रात तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या नहीं को बेटी करने लगी। तो लीलावती कहती है, राम नाम में आलसी भोजन में होशियार। राम नाम क्या है? राम नाम पोषक तकिया है। जाइए कथा सुनिए और कहीं प्रोग्राम में चले जाइए, थोड़ा सा भी नींद नहीं झपकेगा, आँख में नहीं आए। मेरा वचन है, आप देखिए। लेकिन भगवान का भजन में बलवान सभी राम नाम में आलसी भोजन में होशियार। राम नाम क्या है? पोषक तकिया है, फल कमाने वाला है। और प्रोग्राम में जाके वो क्या है? कांटा जैसा चुभता है। प्रोग्राम क्या है? कांटा जैसा चुभता है। अब कैसा करना है, ऐसा प्रोग्राम कैसा करना हो। भगवान के पंडित जी पकड़ हमको जहाँ भी पता मेरे सामने नहीं हमारे इतना होने के बाद जब भगवान वह लड़की कहती है कि हे मानू, मैं कहीं अन्यत्र जगह नहीं गई थी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, यह देख हमारे हाथ में भगवान सत्यनारायण का। और जैसे ही कलावती भगवान सत्यनारायण का नाम लेती है, लीलावती के आंख से आंसू गिरने लगती है। तो माँ बेटी दोनों रोने लगती है और कहती कि हे माँ, तुम भगवान के नाम से आंसू गिरने लगा, तुम कैसे प्राणी हो? तुम्हारे पास खाने के लिए दाना नहीं है और तुम भगवान के नाम से डरती? बोले नहीं पुत्री, एक समय की बात जब तुम हमारे घर में जन्म ही नहीं दिया था, उसी समय तुम्हारे पिता संकल्प किए थे जब हमारे घर में संतान की उत्पत्ति होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा करूंगा। लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारा शादी भी हो गया, लेकिन आकर तुम्हारे पिता ने कभी किसी को ध्यान नहीं दिया, न भगवान का पूजा किया। जैसे घर में लक्ष्मी की वास नहीं होती, दारिद्र का। जो स्त्री नित्य कर्म पूजा नहीं करती है
पति के खाने से पहले भोजन ग्रहण कर लेती है। कहीं से पूछावे बेटा आपको नहीं दे करके पहले अपने खा लेती लुका के पास गोदरेज में रख देती है। और इसकी क्या होती है सीधी नहीं कहीं भी आप सुहागन है, भगवान करे आप लोग सुहागन ही रहिए, लेकिन पहला निवाला जो आप खाते हैं पति का जूठा, पति का उदाहरण पर्दे से दिया गया है। पर्दे आपके दरवाजे पर फटा हुआ मैला कुचेला कुछ नहीं हो, जिस प्रकार आपके पति खूब कैमरे हैं, लेकिन आपका 16 श्रृंगार है, पूरे श्रृंगार आप कर लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर नहीं कीजिएगा, सब प्रेम सुने राधे। इतना सुनने के बाद लीलावती कलावती भगवान का प्रसाद को ग्रहण नहीं करके एक स्वच्छ शुद्ध बर्तन में रख देती है और हाथ में लेकर के संकल्प लेती है कि जब तक मैं भगवान का पूजन अपने घर में नहीं करूंगी तब तक मैं भगवान का प्रसाद नहीं खा सकती। इतना सुनने के बाद नहीं खाती है और घर घर भिक्षा मांगने के लिए चली जाती है। घर घर भिक्षा मांग करके आती है। शाम के समय अपने घर में सभी भाई बंधुओं को बुला करके अपने घर में भगवान सत्यनारायण का पूजन करती है। और भगवान का जब पूजन करती भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो जाते हैं। आप पूछते करते भगवान हे बेटे हे पुत्री तुम्हारे मन में क्या है, जो इच्छा है हमसे वर मांग सकती हो। तो माँ बेटी अच्छी वर मांगती कि हमारे पति परदेश गमन करने के लिए गए हैं, वह सुरक्षित वापस आने पाए। जिसका पति जीवित हो साफ हो, क्या वह स्त्री को कभी कष्ट हो सकती है? नहीं हो। एक रोटी में दोनों नारी होनी चाहिए और होने चाहिए, दोनों का अच्छा व्यवहार है। इतना सुनने के बाद भगवान का पूजन भगवान को बल भी दे दिए, बोले जाओ ठीक है कैसा तुम्हारा इच्छा है। वह क्या किया बल मांगते ही भगवान को भूल जाती, क्योंकि समस्त भगवान उसका पति हो गया। भगवान का जो है जब तक पूजा किया तब तक भगवान का भक्ति में जाया। स्वीट साउंड कर थोड़ा सा मीठा जैसे था उसी जब भगवान का आरती लेना भूल गई और उसी समय आ जा लड्डू को पला जा कोई बात नहीं लड्डू को पाली इतना होने के बाद उसी समय एक संदेश महाकाल उनके घर में अभी भगवान की आरती हो रही है। उसी समय एक संदेश महाकाल का है और कहता है कि आपके पति और दामाद परदेश गमन करके अपने दिल को आ रहे हैं, आपको नदी के किनारे बुला रहे हैं। जैसे उसके कानों में स्वर सुनाई दिया, लीलावती कलावती भगवान का आरती छोड़ करके अपने अपने पति को देखने के लिए चली जाती है। भगवान सत्यनारायण की देवी हो जाती है। कभी भी पूजा में जाते हैं तो भगवान को नमन करके ऑर्डर लेकर के उठिए, कितनी इमरजेंसी आ जाए, लेकिन जो आपके हाथ में अक्षत है क्या आपने संकल्प लिया ना भी अक्षत लेते हैं। जब आप कथा में बैठे हुए हैं तो जब भगवान की कथा उसको नमन दें, उनसे ऑर्डर करके बचपन में स्कूल जाते होंगे तो मास्टर साहब को ऐसे छुट्टी मांगते हैं ना, हम भी मांगे हैं छुट्टी मांगी जाए मुझे बैठ जा। जब तक वहाँ बैठे हुए तब तक वही ऑर्डर देने वाले हैं। इतना होने के बाद अपने पति को देखने के लिए चली जाती। सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो जाते हैं, कहते कि जाए दुराचारी पापी जी, तुम मेरा पूजा छोड़ करके अपने पति को देखने के लिए चलो, ठीक है जाओ। और एक क्षण मात्र के लिए
लीलावती कलावती को अपने अपने पति का दर्शन करवा दिया और उसी जल में नाव सहित को डुबा दी। एक ही क्षण में अदृश्य हो जाता है। और जब किसी स्त्री का पति का देहांत हो जाता है तो छाती पीट करके रोने लगती है, तब भगवान को याद करती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। भगवान का भजन हमेशा सदैव करना, दुख हो सुख हो सदैव। यह नहीं कि थोड़ा सा धन संपत्ति पा लिए तो अहंकार में मैंने किसी बड़े को आदर नहीं करना भूले। आपसे जो भी बड़े हैं छोटे हैं, बड़ों का आदर जरूर करना सीखिए, छोटे को कभी प्यार से बोलिए। इसलिए भगवान कहते हैं जब दुख पड़ता है, छाती रोने लगती है, तब कहते कि आप प्रभु हे दीनानाथ, हे जगत के पालनहार लक्ष्मी नारायण, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो कि आप हमारे रहते आप हमारे पति को, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या क्या हो गया? प्रश्नवाचक चीज हो गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए क्योंकि आप गलत कार्य किए, तभी तो आपको लड़ेंगे। हम दुख सुख सबका भागी होता है, सबके जीवन में दुख है तो सुख भी जरूर आएगा, सुख है तो दुख भी जरूर आएगा, लेकिन अपना कर्म मन क्रम वचन से विचलित नहीं होनी चाहिए। आपका जो मन में दृढ़ है, जो सब दिन आप इज्जत करते हैं उसको सब दिन इज्जत करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। भगवान को याद करने लगती है और पति का चरण पादुका लेकर के लीलावती कलावती मन में विचार कर लेती, जब हमारा पति नहीं जीवित है तो मेरा रहना बेकार है। और पति का चरण पादुका लेकर के वह भी नदी में छलांग लगाने के लिए जा रही थी। ठीक उसी समय भगवान जो है आकाशवाणी करते हैं कि अरे दुराचारी पापी जीव, जिस कार्य को तुम अधूरा छोड़ करके आई हो, पहले जाकर के तुम भगवान को प्रसन्न करके तो आओ, तुम्हारा पति को अपने आप प्रसन्न चाहिए। इस प्रकार जिस प्रकार आप अपने घर में अपने पत्नी को, माता को, बेटी को इज्जत सत्कार नहीं करना जानते और बाहर में धन लक्ष्मी का अर्जन करने चले हैं, तो भगवान कहते तुम्हारा घर का लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न नहीं है तो बाहर क्या तुमको लक्ष्मी खाद मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए पहले तुम अपने घर का लक्ष्मी को प्रसन्न। ऐसा भी नारी नहीं होनी चाहिए कि पति से बेटी 5,000 का लेकर के लिपस्टिक का नहीं, आप अपने पति के कमाई के अनुसार तब नहीं। अब 10 रुपया कमा रहे आप रुपया आप देकर खर्च कर दो, लेकिन आज की औरतें उससे नहीं होती है। आजकल 10 कमा रहे तो 12 का भान नहीं हम शादी कैसे करना, इतना होने के बाद माँ बेटी दोनों नदी के किनारे से दौड़ी दौड़ी हुई आती है और भगवान के जाकर के चरण कमल में साष्टांग दंडवत हो जाती है। पूजा से दंडवत भारी होता, भगवान को साष्टांग दंडवत किया और भगवान का निज मनोरथ मांगा, भगवान का पूर्ण आरती किया और अपने अपने पति के लिए प्रसाद भी लिया, क्योंकि जितने अपने माँ को अपने पति को देखने की लालसा थी, ठीक उसी प्रकार उसकी लड़की को भी पति लालसा। पति जैसा हो पति मिलता है, पति पत्नी का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि जो एक दूसरे को देखने के बाद इस प्रकार खोया हुआ धन को पा लेते हैं। इतना हर्षोल्लास होता है। यह नहीं कि देखा में कहाँ से आ गए, ऐसा नहीं, हमेशा उसके लिए लगा होना चाहिए दोनों। इतना सुनने के बाद पति के लिए प्रसाद लेकर के जाती है, पति को प्रसाद खिलाती है, आरती देती है और अपने घर को आती है। तो भगवान सत्यनारायण सोचे कि इसको खोया हुआ धन मिला है,
थोड़ा सा इसे परीक्षा लिया, इसके मन में क्या चल रहा है। इसके मन में अहंकार है कि भगवान के प्रति लालसा है, और भगवान एक साधु भिखारी का रूप धारण किए, लंबा झोला ले लिए थैला, और जाकर के कहते हैं कि हे राजन, आपके इस नाम में क्या है, यह हमको जानने की प्रबल इच्छा है। प्रबल का मतलब क्या आता है, बहुत जरूरी है। आपके घर में क्या है, आपके नाम में क्या, आप हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो साधु बढ़िया क्या कहता है ससुर भगवान कि क्या है भिखारी महाराज, क्या हमारे धन लेने की इच्छा है। भगवान बोले नहीं, मैं तो खुद भिखारी हूँ, एक भिखारी को धन की आवश्यकता नहीं होता है, उसको कहीं पर भोजन मिल गया, उसकी जीवन यापन कर लेता है। फिर भगवान को तो उसके मुख से ही कहलाना था। सरस्वती जब जीव पर बैठ जाती तभी तो कटु शब्द का प्रयोग होता है, वो अनेक घटना घटता है कि नहीं। सरस्वती ही सब का देन, धन लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक ही बार नहीं आते, पहले सरस्वती आती है तभी लक्ष्मी आती है, इसलिए दोनों दर होता है। पहले लक्ष्मी आ जाएगा तो सरस्वती दिमाग में रखो ने पैसा का उपाय रखोगे। इतना होने के बाद भगवान बार बार पूछने पर वह साधु बनिया क्रोधित होकर के कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, लता पत्रादित है। भगवान कहते हैं मस्तु तेरा वचन सत्य हो, तो अपने मुख से बोला लता पत्रादित, जब भगवान तुम्हें भला करे वैसा ही। जब अपने घर में आते हैं, अरे भगवान जो साधु के रूप में थे, थोड़ा सा आगे जाकर के बैठ जाते उसके दरवाजे के समीप, जब अपने घर में पहुंचता है, सामान इस प्रकार उठाता है तो बिल्कुल रुई के समान हल्का लगने लगता है। उसके मन में, साधु बनिया के मन में विचलित होने लगा कि पता नहीं, अभी तो मेरा बैग थैला इतना वजनदार था, अभी बिल्कुल रुई जैसा हल्का हो गया, पता नहीं कब भगवान का देन है। ऐसे मन में विचार करते रहा तो दमान उसका कहता है कि हे पिता, हम लोग उसी साधु जी महाराज के पास चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगी, श्राप भी वही दिए बचाने वाले। और जाकर के भगवान के चरण कमल में नतमस्तक हो जाता है, कहता है हे प्रभु, मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, मैं अज्ञानता हमारे पास है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, मैंने आपको वचन से क्रोधित किया, कष्ट दिया, इसलिए हे प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए, और जो मेरा धन गया उसको वापस कर दीजिए। तो भगवान का पागल है क्या, मैं आपका धन लेकर के क्या करूं, क्या तुम्हारे पास बैग थैला नहीं है। तो जी हाँ है। उसमें कौन सा वस्तु घट गया, उसमें सब वस्तु है, तो फिर मेरे पास क्यों आया हो। तो भगवान उसमें लगता है कुछ है ही नहीं। भगवान बोले क्या मेरे को दिखाकर तुम रखा था, उसमें क्या क्या है। भगवान पूछे तुम हमको दिखा कर रखा है उसमें जो मैं लाकर दे दूं, मैं तो खुद भिखारी हूं, भिखारी को क्या दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता है। तो बोला ससुर दमाद लीला की कलाम की, अंत में नहीं माने भगवान, तो भगवान के चरण कमल में चारों कमल तरह से लपट गया और अपना सर को बजाने लगा। बोला कि हे प्रभु, जब तक आप हमें धन संपत्ति नहीं दोगे और आशीर्वाद नहीं दोगे अपना, तब तक मैं अपना प्राण का त्याग करूंगा आपके चरणों में। भगवान बोले पागल है क्या, मेरे चरण कौन करेगा। जहाँ किसी मंदिर में भगवान कह रहे थे मैं तो खुद भी खाली हूँ, लेकिन बोला नहीं प्रभु, आप चाहोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा कहने के बाद भगवान का चरण कमल छोड़ा ही नहीं, चरण कमल छोड़ा ही नहीं। तो भगवान उसी समय को शंख चक्र लेकर के आ जाते हैं। फिर कृष्णाय स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की, चंडी जी महारानी की, माता भगवती की, सब संतन की, सब भक्तों की, लड्डू गोपाल की, अपने महाराज की, ओम
प्रार्थना करूंगी कि आप लोग के घर में भी थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद को देते। भगवान शंख चक्र लेकर के सुशोभित हो जाते हैं। यह मूल व्यक्ति नहीं जाना कहता हे भगवान मैं मूर्ख हूँ, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे भगवान मैं आपका न आवाहन जानता न पूजा जानता हूँ, मैं सिर्फ क्या जानता हूँ तो मैं सिर्फ आपका भक्ति जानता हूँ। जब आपकी भक्ति मिलेगी तो शक्ति अपने आप प्रेम छोड़े राधे राधे। भगवान शंख चक्र लेकर के सुशोभित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं जाएगा कोई बात नहीं हमारे, तो भगवान कहते हैं कि अरे दुराचारी पापी जीव, जब तुम्हारे पास खाने के लिए एक दाना अन्न नहीं था तब तुम क्या बोला था, हे प्रभु हमको खाने के लिए एक दाना अन्न दे दो। अन्न जब मिला तो तुमने बोला हे प्रभु हमारा महल बनवा दो ताकि मैं इसमें आराम से रह सकूं। मनुष्य को तीन चीज की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है? पहला सबसे पहला भोजन होता है। क्या होता है? धन। तीसरा अवस्था क्या होती है? महल, घर रहने के लिए घर, भोजन वस्त्र आवास। भोजन मिला, आवास भगवा, उसके बाद वस्त्र भोजन वस्त्र आवास। बोला तुमने जब जब हमें याद किया तुमको हमें सारी सुख संपदा सब दिया, लेकिन तुम बताओ कि तुम हमारे लिए क्या क्या? किसी प्यासे को पानी पिलाया क्या? बोला प्रभु नहीं। किसी भूखे को अन्न खिलाया क्या? बोला प्रभु नहीं। तो तुमने अपने जीवन में धन का अर्जन कर लिया, पूरे बिल्डिंग बना लिया, क्या किसी भिखारी को दान दिया? जी नहीं प्रभु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बोले तुम्हारा यह महल बेकार है, तुम्हारा जो धन संपत्ति उसका बेकार है। जो आपकी भगवान कहते हैं जितना आप कमाते हो 10 रुपया कमाते हो तो कम से कम 25 पैसा न 10 पैसा अवश्य करो। प्रतिदिन नहीं करो तो महीने में एक ही करो। किसी भिखारी को खिला दो। ऐसा करने के बाद बोलता है प्रभु मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मैं तो आपका भक्ति भी नहीं जानता हूँ, लेकिन आपने हमको सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोला है प्रभु आज के बाद मैं जब अपने घर में जाऊंगा तो आपका प्रति माह के पूर्णिमासी के दिन आपका पूजन अवश्य करूंगा। इतना होने के बाद सत्यनारायण स्वामी वही मंत्र ध्यान हो गए। हे सत्यनारायण स्वामी की चंडी महारानी की, माता भगवती की, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने महाराज की। ओम हर हर महादेव। चलिए आप लोग भी अपना अपना छल भगवान के चरण में समर्पण करें और भगवान भी आपकी